हो गया? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो सुबह सुबह? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुर्कान, पागल मत बनाओ मुझे। कहाँ है वो शख्स? यार ये सुबह सुबह कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? ये तुम क्या कर रही हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, फौरन खाने का दिल चाहा मेरा। तुर्कान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? कहाँ है वो? क्या बात करे उमर, समझ नहीं आ रहा। दरवाजे पर एक आदमी के जूते पड़े हुए हैं, देखे हैं मैंने। अच्छा, तो इसलिए परेशान हो? हाँ जाहिर है, इसी के लिए परेशान हूँ। कहाँ है वो शख्स? तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? हाँ, ऐसी फजूल बातें मुंह से निकालने से पहले उस पर गौर नहीं करते हो क्या? हैरत होती है मुझे। मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठ के सोचो कि तुमने मुझसे कहा क्या है। तो ये सादिक बाबा के जूते हैं। शाबाश उमर, शाबाश है तुम पर। तुम इस लड़की को मजीद गुस्सा दिला देते हो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, घर थोड़ा ठंडा हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको चलाकर थोड़ा सा गर्म कर देता हूँ। अगर धुआं से जिंदा बच गए तो नाश्ता भी कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों से हो? इधर आओ तुम। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं चेंज करके आती हूँ। वो जूते सादिक बाबा के थे ना? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, मेरा पोता तुर्कान के साथ नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने बाप के साथ इस घर में रहेगा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पहले तुर्कान साहिबा जरा माँ बन जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। ये एक मुश्किल केस होगा। कोई भी जज उसकी माँ से उसके बच्चे को उस वक्त तक अलग नहीं कर सकता जब तक कि
बच्चे को कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर माँ का कैरेक्टर सही ना हुआ तो? खैर, देखते हैं। मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन जल्द ही हमें इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालना है। ठीक है रोशन साहिबा, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। वैसे कल शाम कंपनी के बाहर 2 पुलिस वाले रुके थे। क्यों? ऐसा किस लिए किया उन्होंने? मैं अभी तक वजह जान नहीं सका, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देना होगा। क्या ये कहीं उस बारे में है? क्या ये कहीं उस शख्स के बारे में है जिसने उजैर साहब को नुकसान पहुंचाया था? आपने नाम बताया था उसका। खुशामदीद दुकान साहब। बहुत शुक्रिया। खैर तो है रोशन, ये सुबह सुबह आए? कुछ नहीं उजैर, दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस शख्स के बारे में जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। ओकान साहब उसी के बारे में मुझे बता रहे थे। समझ नहीं आ रहा, पुलिस कैसे मुझ पर शक कर सकती है जबकि मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ बिल्कुल, अब खुद ही बताइए कि रोशन को उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पुरसुकून हो जाओ। मेरा मतलब है कि जो भी जरूरी होगा मिलकर करेंगे। ये क्या है? कुछ जरूरी सामान है। मुझे लगा कि आप लेंगी नहीं, इसलिए रख कर जा रहा था मैं यहाँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ये नहीं लेती तुम्हारे हाथ से। ये भी ले जाओ। मुझे तुम्हारे सदके या रहम की जरूरत नहीं है मुस्तफा। यहाँ हर शख्स को पता है कि इस घर में मैं अकेली हूँ, तो अब ये सामान ले जा सकते हो। अम्मी देखें, ऐसा मत करें, चलें अब इस सबको ठीक करते हैं। मैं दरिया को अपने साथ यहाँ पर लाकर आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी नाराजगी छोड़ दें। कभी नहीं। रोशन साहिबा की कठपुतली हो तुम। अम्मी, तुमने उस लड़की के लिए छोड़ दिया, मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझ पे रहम नहीं आता बेटा तुम्हें? देखो मैं बहुत बेबस हो रही हूँ, तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा। एक दिन मर जाऊंगी मैं। ऐसा मत कहें बेटा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जंग मेरे साथ नहीं, अपने साथ है। अपने असली दुश्मन को पहचानो बेटा। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारा अच्छा चाहती हूं। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि तुम्हें गलत रास्तों से निकालूं मुस्तफा, चाहे कुछ भी हो। अपने बेटे को बचाओ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें बस मैं रोशन साहिबा से बचा लूं। खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोलो, मुझे समझो बेटा। जब उसका काम हो जाएगा तो वो तुम्हें फेंक देगी। समझ नहीं आ रहा कि आप नसीहत कर रही हैं या बद्दुआ दे रही हैं। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाती हैं अम्मी। आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह नाखुश रहूं, इस घर में आपके साथ अकेला रहूं, लेकिन मैं इस दुनिया का इंतखाब नहीं करूंगा। दरिया के साथ नई दुनिया बसाऊंगा। और अगर आप कहती हैं कि आप उस दुनिया में नहीं होंगी तो ये भी मंजूर है। ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज ही मुस्तफा। जाओ, चली जाओ, ये भी ले जाओ और बनो उन लोगों की कठपुतली। यहाँ मत आना मुस्तफा, सुन रहे हो ना मेरी बात?